नमस्ते। इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं अमलेश। आज बात करेंगे कुछ ऐसे, अब तक तो आप लड़कियों के साथ रेप की घटनाएं सुनते रहे होंगे और कुछ ऐसी ही चीज़ें सामने निकल के हमेशा आती रही हैं कि लड़कियों के साथ रेप हो गया। यहाँ मामला उल्टा है। एक नाबालिग लड़का है, उसके साथ दारू पिला करके 20 दिन तक रेप होता है और मामला कोर्ट में जाता है। ये 2023 का मामला है। हम आज इसलिए जिक्र कर रहे हैं कि उसमें सज़ा का ऐलान हुआ है। महिला को जो है कोर्ट ने दोषी पाया और 45,000 रुपये का जुर्माना, 20 साल की सज़ा। अगर देखा जाए तो ये कम नहीं है। और इस तरीके की चीज़ें अगर मार्केट में आ रही हैं तो ये मामला था क्या, हम आपको ये भी बता रहे हैं। राजस्थान में बूंदी है। बूंदी में एक नाबालिग लड़के को एक महिला बहला फुसला के ले जाती है, उसे होटल में रखती है और 20 दिनों तक दारू पिलाती है और रेप होता है। कंडीशन ये होता है कि लड़का जब वहाँ से छूटता है, भागता है, तो परिवार वालों को बताता है। परिवार वाले उस पर जो है उससे पूरी कहानी जानते हैं, होटल का डिटेल लेते हैं, महिला की पहचान होती है और फिर पुलिस प्रक्रिया शुरू होती है। पुलिस प्रक्रिया में शुरू होने के बाद इस तरीके की चीज़ें जब सामने आती है, महिला की गिरफ्तारी होती है। गिरफ्तारी होने के बाद केस लड़ा जाता है। केस लड़ने के बाद जो ये फैसला हुआ, ये अपने आप में 20 साल की सज़ा, 45,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया। और इस तरीके की चीज़ें अगर समाज में हैं और तेज़ी से अगर निर्णय हुआ कोर्ट के थ्रू भी, तो बहुत ही एक आश्चर्यचकित घटना अगर हम कहें तो ये विडंबना है। लगातार इस तरह की अगर घटनाएं होती हैं तो महिलाओं के साथ रेप करने की घटनाएं तो आप सुनते रहे हैं, लेकिन लड़के को दारू पिला करके रेप करना, भी नाबालिग लड़के के साथ, ये मानसिक स्थिति का एक कहा जाए तो विचलित होना ही इसको हम मैसेज देंगे कि समाज किस ढर्रे पे जा रहा है, समाज क्या मैसेज दे रहा है। इस तरीके की चीज़ों से आप ऑब्जर्व करिए और ध्यान रखिए कि आपका बच्चा अगर 20 दिन तक गायब है या नशे की लत में आ रहा है, और नशे की लत में अगर आ रहा है तो घर आ करके अगर डरा सहमा है, वो नहीं कुछ बता रहा है, या फिर अगर वो गायब है लगातार, तो गायब होने से पहले की उसकी प्रतिक्रियाएँ, जुझलालापन, परिवार में ठीक से बात नहीं करना, खोयापन, अकेले रहना, बहुत सारी शुरुआती संकेत रहे होंगे जिसको परिवार इग्नोर किया। तो ऐसी घटनाओं को अगर इग्नोर कर रहे हैं आप, तो किसी एक बड़े मैसेज का इंतज़ार कर रहे हैं। तो परिवार में अलर्ट रहने का जो एक मैसेज है, इस पर आप ध्यान दीजिए और परिवार में अलर्ट रखिए कि आपके परिवार का मेंबर कर क्या रहा है और परिवार किस तरीके से उसको ऑब्जर्व कर रहा है। क्योंकि हर किसी को, चाहे वो बुज़ुर्ग हो चाहे बच्चा हो, ऑब्जेक्शन मूड में एक दूसरे को रखना चाहिए। क्योंकि उसका बिहेवियर तो नहीं चेंज हो रहा है। अगर हो रहा है तो उससे बात करिए, डांटिए नहीं, आसानी से बात करिए, समझिए उसकी बातों को, कि वो आपसे डरे ना, झुँझलाहट में आपसे बताने की कोशिश ना करे। तो प्रेम से किसी चीज़ से अगर आप पूछते हैं तो बच्चा बताता है, कोई भी है, उसकी समस्या का समाधान भी होता है। अगर आप उसको इग्नोर करते हैं तो इग्नोर में वो डरेगा, कुछ आगे बड़ा कदम उसके साथ अनहोनी होगी, जिसका नतीजा परिवार भुगतता है। परिवार के हाथ से चीज़ें होती है। तो बूंदी की इस घटना से एक माहौल और ऑर्गेनाइजेशन की एक जो संकेत मिल रहे हैं, इस पर आप ऑब्जर्व करना चाहिए और ध्यान रखना चाहिए कि हमारा बच्चा, कि उसकी जो है डेली की फिटनेस क्या है या फिर डेली का उसका ऑब्जर्वेशन क्या है। ये संकेत देता है कि हम और आप इस तरीके की चीज़ों पे ऑब्जर्व करें कि कहीं बच्चा कहाँ जा रहा है, किससे मिल रहा है और उसकी एक्टिविटीज़ क्या है। अगर शुरुआती दौर में हम ध्यान देंगे तो शायद इस तरीके की घटना ना हो। फिलहाल इस तरह के जो भी अपडेट होगा, हमारी टीम और हम समय समय पर आपके सामने खबरों के अपडेट के साथ उपस्थित होते रहेंगे। और फिलहाल अभी के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।